साउंड टेक 7 एक्शन। प्रियंका जी आपके पास आते हुए और जो दो बड़ी बातें उन्होंने उठाई हैं, जो नए मुख्य शिक्षा सचिव बने हैं उनके परिवार पर हॉर्टिकल्चर से सब्सिडी लेने का आरोप है। तो अब सवाल है कि व्यवस्था सुधरने की तरफ बढ़ रहा है या और सारी परेशानियां बढ़ रही हैं? ये परेशानियां तो बढ़ ही रही हैं और जो प्रधानमंत्री खुद सेल्फी वीडियोस बनाकर मेजर्स बता रहे हैं अंजना जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं एक कानून ऑलरेडी 2024 में लाए थे, पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, सीबीआई इंक्वायरी गठित हुई थी। ये बात सत्य है कि सीबीआई के जो मुख्य आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, उनसे सारे चार्जेस उनके खत्म कर दिए गए हैं। 2024 में कड़ा कानून आता है, पर क्या उसने 2025 के पेपर लीक रोके? नहीं रोके। 2026 में पेपर लीक की वजह से कैंसिलेशन हुआ, री एग्जामिनेशन हुआ, 22 बच्चे मरे, क्या कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। दूसरी चीज, हम बार बार टास्क फोर्स की शर्म करो शर्म बात कर रहे हैं, नंदन नीलेकनी जी की बात कर रहे हैं। 2024 में भी एक हाई लेवल कमेटी बनी थी, डॉक्टर राधाकृष्णन फॉर्मर इसरो चेयरमैन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एम्स, प्रोफेसर बीजे राव, प्रोफेसर राममूर्ति के, श्री पंकज बंसल, ये सारे लोग जाने माने लोगों ने कमेटी बनाई। क्या किया उन्होंने? 101 रिकमेंडेशंस दिए। आप उसमें से बताइए, सब धूल चाट रहे हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस का लागू नहीं किया गया और लगातार ये लोग इसी अग्रेशन में, इसी ब्रेजन बिहेवियर में कि हमने कोई कुछ नहीं पूछ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, आज स्टूडेंट्स लोग इनको घुटनों के बल पे ले आए। तो प्रधानमंत्री ने कोई नया वादा नहीं किया है। जो ये कह रहे हैं संसद का में विरोध हो रहा है, 2024 में इलेक्शन से बस पहले ही ये बिल आया गया था। स्टूडेंट्स की वजह से, स्टूडेंट्स को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक लीक प्रूफ एग्जामिनेशन के लिए हम सब ने उसमें सहभागी लिए थे और सबने मिलकर उसको पास किया था उस कानून का। क्या हुआ? इम्प्लीमेंटेशन हुआ? यही इस सरकार की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज जस्ट दिस कि कोई जानता नहीं है कि कौन ऑर्डर्स देता है, जिसकी वजह से रैपिड एक्शन फोर्स पैलेट गन्स चलाती है। आज के अखबार में आया है, उनकी खुद की इंटरिम रिपोर्ट बता रही है। इतना फिजिक्स का ज्ञान दे रहे थे अभी बैठकर सुधांशु जी, वो खुद ही आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया, इंटरनल रिपोर्ट कह रही है कि 7 पैलेट गन्स फायर की, जिसमें से 5 लोगों पे टारगेट हुई हैं, 3 उसमें घायल हुए। 3 कौन घायल हुआ है? 28 साल के एक जर्नलिस्ट है जो आउटलुक में काम करते हैं, एक 19 साल का दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और एक 25 साल के इंसान है जो गुड़गांव में काम करते हैं। तो किस पे ये पैलेट गन्स चला रहे हैं? सिविलियंस पे, अनाम लोगों पे। AK-47 किसको दिखा रहे हैं आप? स्टूडेंट्स पर, अनाम लोगों पे उनकी फोटोज छाप रहे हैं फ्रंट पेज तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है पे, उनको एम्बैरेस करने के लिए। तो आपकी मंशा ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को न्याय मिले, आपकी मंशा ये है कैसे हम सरकार में, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का 2 साल बचाव किया, यूजीसी जैसे खतरनाक गाइडलाइंस लेकर आए, फिर भी इनका बचाव किया गया, और अब आकर कह रहे हैं कि हाँ हम ये सब करेंगे। ये ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। बिल्कुल हम कल सहयोग करेंगे, हम सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पर निष्कर्ष क्या है? 2024 और 2026 में क्या अंतर हो जाएगा? 6 साल की सजा होती 10 साल की हो जाएगी, 10 करोड़ फाइन होता 20 करोड़ हो जाएगा। पर इंप्लीमेंटेशन की बात है ना, मंशा की बात है, पॉलिटिकल विल की बात है, सुधांशु जो जी कि जवाब क्लियरली मिसिंग है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए सुनील जी के पास मुझे जाना है। ध्यान रखा गया कि बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई। वो कह रहे पार्लियामेंट मार्च था तो फिर उसको रोकते नहीं। अरे मैं बस एक चीज कहूंगी, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में रह चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी से कहूंगी, 20 दिन पहले से पहले 10 दिन पहले से सोनम वांगचुक जी लगातार कह रहे थे कि जिस दिन मानसून सत्र शुरू होगा उसके पहले दिन मार्च होगा। किस दिन के हाथ पैर बांधे हुए थे कि आप उनको बुलाए नहीं और बातचीत ना शुरू करें? किस दिन से कहा था उसी सवेरे जाकर आप बातचीत की पहल करें? इतने दिन से वो लोग जंतर मंतर पे बैठे थे, क्यों आपने बातचीत नहीं की? और मैं तो कहती हूँ, अगर ये बार बार ये कहते हैं ऐसे तत्व आ गए थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए थे, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड, चाइनीज स्पॉन्सर्ड, डीप स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो होम मिनिस्टर हमारे देश के क्या कर रहे हैं? इस्तीफा दे दें। और आज का अजर्नमेंट मोशन क्या था? अजर्नमेंट मोशन यही था कि गृह मंत्री आकर जवाब दे दें। अच्छा, एसओपी शायद इनको नहीं पता हो, एसओपी ये होता है कि पहले बच्चों पे अगर कोई ऐसे तत्व आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए, पहले उनको रोकने के लिए वाटर कैनन्स चलते हैं, फिर जाकर टीयर गैस फायरिंग होती है। यहाँ पे कोई भी एसओपी का पालन नहीं किया गया, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, और दिक्कत यही है। सुनील सिंह यादव जी, और उसका जवाब गृह मंत्री दे देश के। ये तो लेने के देने पड़ गए जी। ये भी तो सच है ना कि सदन में अगर ये संशोधन करना है कानून में, तो भाई निर्भया के वक्त भी तो आप लोगों ने यही किया था ना। जब आंदोलन हुआ था तो क्या कदम उठाए गए? फास्ट ट्रैक कोर्ट, कानून को और सख्त बनाना,
ये तो एक पहल हो आपने भी की थी, तो उसके लिए तो सदन की कार्यवाही होनी होगी ना। तो रुको जरा, सब्र करो, बोल। अंजना जी देखिए, जो आईआईएम के डायरेक्टर थे कोलकाता के, उन्होंने कहा था कि विश्वासार्हता होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी, कौन उसके पीछे खड़ा है, कानून के पीछे कौन कर रहा है, फेस क्या है। और उन्होंने बताया था कि मोदी जी जब कहते हैं स्वच्छता की बात कहते हैं तो गांधी जी का नाम लेना पड़ता है, वो तो लेना ही पड़ता है, इनको मजबूरी है विचारों की। इनका क्या क्रेडिबिलिटी है पिछले 2 महीने के, मैं कुछ किस्से बताता हूँ, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्योंकि पेलेट गन चलाया है, ये अभी बताए प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक, वो सब कुछ बता रही है, लेकिन कितने लोगों को लगा है ये इन्होंने जाके देखा नहीं, मैंने देखा है। एक ही आदमी को इतना मारा है, बहुत लोगों को मारा है, कील लगाकर लाठी को मारा है, इलेक्ट्रिक शॉटगन चलाई है और AK-47 चलाई है। अभी मैं देखा था आपके यहाँ नीचे चल रहा था कि हवा में फायरिंग किया है, मैं देखा नहीं कभी इसे नीचे टारगेट करके हवा में फायरिंग किया AK-47 का। और वो संबित पात्रा जी, वो बवासीर के डॉक्टर, वो तो कह रहे थे कि AK-47 से गोली ही नहीं चलती। तो ठीक है, राहुल गांधी को गाली देकर इनको बहुत खुशी मिलती है, तो इनकी खुशी इनके पास रहे। लेकिन मुझे एक बताइए, शिक्षा सचिव इन्होंने बदले, कौन से शिक्षा सचिव को लेकर आए? वो गंगवार को, जिसने खीरे में 1.25 करोड़ की सब्सिडी जो है खुद को ही दे दी। SIT इन्होंने अपॉइंट की थी अयोध्या चढ़ावा चोरी में, और उसमें जो SIT का प्रमुख था, बोला दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कौन है? विजय विश्वास पंत, जिसके ऊपर खुद के ऊपर 420 का गुना दाखिल है। एक लाया था बजरंग बागरा, नालको का CMD था, उसके ऊपर CBC ने उसको क्लियरेंस नहीं दिया, लेकिन उसको वहां पर महासचिव बना के लाया। तो इन्होंने जो भी काम किए हैं, इसके पहले का भी कानून बड़ा सख्त था, और सख्त कानून में इन्होंने संजय मुखिया को छोड़ दिया, एकदम बरी कर दिया, और उसी दिन बरी कर दिया जिस दिन ये सब चला। तो सवाल ये है अंजना जी, चर्चा तो करनी है, कोई उसमें डाउट नहीं है, लेकिन क्या इस देश के गृह मंत्री ये बताएंगे कि सिविल ड्रेस में कौन सी पुलिस को इन्होंने अधिकार दिए थे जिन्होंने बेरहमी से छात्रों को मारा है? क्या इस देश के गृह मंत्री ये स्टेटमेंट देने से डरते क्यों हैं कि ये ऑर्डर उन्होंने दिया था या किसी और ने दिया था? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्या इस देश के गृह मंत्री ये बताने से डर रहे हैं कि NSA, आप कहते हैं कि रेगुलर रूटीन प्रोसेस है, तो फिर जब छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त उसको आपने पब्लिश करके लोगों को डराने की कोशिश क्यों की? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बच्चों को डराने की कोशिश नहीं की है? क्या आज भी बंगाल, आसाम, बिहार में हेवी क्रैकडाउन शुरू नहीं है? जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, अभी तो CJP के लोग ही कह रहे हैं कि निजी केसेस भी जो है, निजी FIR भी जो है, वो डालकर लोगों को डराया जा रहा है। तो सबसे पहले देश के गृह मंत्री आए, विश्वास दे इस देश के स्टूडेंट्स को, युवाओं को, कि नहीं, हमने जो वायदा किया है कि आपको हम कोई FIR नहीं होगा, सारे FIR वापस लेंगे, किसी भी प्रोटेस्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और हर प्रोटेस्ट में, एक ही मिनट अंजना जी, हर प्रोटेस्ट में पाकिस्तानी आ जाते हैं, हर प्रोटेस्ट में चाइना परस्त लोग आ जाते हैं, हर प्रोटेस्ट को बाहर से फाइनेंस मिलता है। तो ये तो आप खुद अपनी असफलता बताते हो, आप गवर्नेंस करने के लायक ही नहीं हो। और देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? देश के प्रधानमंत्री संसद में आकर बयान देने के बजाय रात को 11 बजे क्लोज अपना जो है रील डालते हैं। और संसद की गरिमा कौन बता रहा है? किसान कानून लाए, 12 मिनट में लाए, कि कोई चर्चा नहीं। किसान कानून वापस ले, 12 मिनट में कोई चर्चा नहीं। इस देश के CRPC, IPC, CPC में बदलाव किए, 147 सांसदों को बाहर कर दिया, प्रियंका जी भी थी, बाहर कर दिया, और उसके बाद एक तरफा पारित कर दिए। तो संसद किसने चलाई है, कैसी चलाई है, और क्या इनकी ईमानदारी है, ये सब जो है देखा है। और फास्ट ट्रैक का वकील केस कोई भी हो, जब इतना सेंसिटिविटी चल रही, इतना सेंसिटिव चल रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का वकील ही वहां, CBI का वकील ही वहां पे उपस्थित नहीं है। ठीक है, प्रियंका जी, एक बार प्रियंका जी बोले, फिर सुधांशु जी बोलिएगा। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। नहीं, कानून सख्त हो, मुझे लगता है पूरा देश साथ हो जाएगा। लेकिन जो बात आ रही है कि समाधान का तो अंजना जी एक ही रास्ता है कि आप अपना घमंड और अहंकार त्याग दीजिए। और जैसे आप अपना घमंड अहंकार त्याग देगी बीजेपी सरकार या देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वैसे रास्ते सब खुले हैं। और ये कह रहे हैं क्रेडिट लेने का होड़ है। नहीं भाई, आप दुष्प्रचार मत करिए जो आपकी पार्टी का और आपके संगठन का काम है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसी देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में खड़े होकर के आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए इस बात को कहा कि ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, देश के करोड़ों नौजवानों की लड़ाई है। और इस लड़ाई को कमजोर कौन कर रहा है? आज भी अंजना जी, आपने देश के नौजवानों के सामने सरकार ने मजबूरी में घुटने टेक दिए,
लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी को आप शिक्षा मंत्री पद से हटा देते हैं। लेकिन जब आज वो पार्लियामेंट में आते हैं तो जिस तरीके का आप वेलकम कर रहे हैं उनको, तो क्या उन करोड़ों नौजवानों को चिढ़ा नहीं रहे हैं? आप अपनी मंशा नहीं जाहिर कर रहे हैं कि हमारी मजबूरी इसलिए हमने हटा दिया, हमारा प्रेम और हमारे आइडियल अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हमारे काम वही रहेंगे, पेपर लीक होगा, भ्रष्टाचार होगा, हम शिक्षा नीति की ऐसी की तैसी करेंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं आप? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए,